पाकिस्तान के लिए बहुत दिन बाद ये कहावत याद आई, कर्महीन जब होत है सबहु होत है बाम, छाँव जान जहाँ बैठते वहाँ होत है घाम। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट किसी आम शख्स का नहीं है। कौन है ये? जावेद रहमान। जावेद रहमान कह रहे हैं एक कालखंड का अंत हो गया, आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को छोड़कर जा रहा है। अब इसके क्या मायने हैं जानेंगे। वहीं इस चिट्ठी में इन्होंने पूरी पोल खोल दी है पाकिस्तान की राजनीति की भी और पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति की भी। पर इन सब के बीच में पाकिस्तान ने एक गजब का ऑफर दिया है, चाइना को भी, रूस को भी और अमेरिका को भी। क्या पाकिस्तान पिटने वाले काम कर रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, भारत ने किस तरीके से नकेल कस के और भी मुसीबत खड़ी कर दी है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे PIB यानी कि भारत की जो संस्था है, इन्होंने एक फैक्ट चेक करा। क्या फैक्ट चेक करा? पाकिस्तान ना आजकल क्या कर रहा है, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो बार बार कुछ इस तरीके के ट्वीट, इस तरीके से AI जनरेटेड वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं जिस वीडियो से भारत को और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। जैसे इस बार इन्होंने जयशंकर का एक AI वाला कथित तौर पर वीडियो डाल दिया और इस वीडियो में ये कहा गया कि भारत ने 3 राफेल खोए और ये जयशंकर जी कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये ना, आज की डेट में AI इतना खतरनाक हो गया है, इसका अच्छा इस्तेमाल है तो बुरा इस्तेमाल भी है। अब आप जरा सोचिए, जयशंकर साहब का वीडियो और उस वीडियो में अगर जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि 3 राफेल गिरे हैं तो सुनकर एक बार को अचंभा लगेगा। बाद में PIB के द्वारा फैक्ट चेक किया गया और कहा गया कि नहीं, ये गलत है, जो ओरिजिनल वीडियो है ये है, कह के उन्होंने पूरा ओरिजिनल वीडियो भी यहाँ पर शेयर किया। मैं चाहती हूँ कि एक बार को आप इस वीडियो को सुने। Something, the Pakistanis did attack us massively that night. We had already lost 3 Rafales to Pakistan 2 days ago, so it was very unfair of them to attack, but they did it anyway. We responded very quickly thereafter. And the next morning, Mr. Rubio called me up and said the Pakistanis were ready to talk. Something, the Pakistanis did attack us massively that night. We responded very quickly thereafter. And the next morning, Mr. Rubio called me up and said the Pakistanis were ready to talk. So I can only tell you from my personal experience what happened. The rest I'll leave to you. अब ये आपने देखा, एक और अभी हाल ही में भारत के जनरल का एक बयान आया था, जिस बयान को लेकर भी आखिर PIB फैक्ट चेक को आना पड़ा सामने और आकर ये कहना पड़ा कि ये गलत है, मिसलीडिंग है जो इस तरीके से दिखलाया जा रहा है। कहा जाता है कि ज़्यादातर जो ये फेक चीज़ें हैं ये फैलाई किसके द्वारा जा रही है, ये पाकिस्तान के द्वारा फैलाई जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये जो इन्फॉर्मेशन वॉर है ये काम नहीं करता है। शहरों में या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो AI के बारे में जानते हैं, लेकिन भारत क्या है, भारत एक गाँव का देश है और यहाँ पर हर कोई नहीं जानता है कि AI के जरिए भी ऐसी चीज़ें बन सकती है, एकदम से वही इंसान वही आवाज़ में नज़र आए। तो ऐसे में ये इन्फॉर्मेशन वॉर कहीं ना कहीं काम तो करता ज़रूर है। मैंने पहले भी कहा है कि भारत को इसका कुछ तोड़ बढ़िया वाला निकालना होगा। पर इन सब के साथ ये देखिए कि पाकिस्तान अपना पैसा कहाँ लगा रहा है। पाकिस्तान अपना पैसा भारत को परेशान करने में लगा रहा है हर तरह से, चाहे वो इन्फॉर्मेशन वॉर के पीछे खर्च करना हो या फिर वॉर के पीछे खर्च करना हो या फिर वेपन्स के पीछे खर्च करना हो, वो खर्च करता जा रहा है। अभी अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ देशों पर टिकी हुई है, जैसे चाइना इन्हें कुछ पैसे दे रहा है उस पर टिकी हुई है। अभी हाल फिलहाल में अजरबैजान ने $2 बिलियन की डील साइन की है कि ठीक है, हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको पैसे की दिक्कत है, हम आपको कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करके देंगे। इसके बाद अगर देखें तो तुर्की भी कह रहा है कि ठीक है जी, हम आपको यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट देंगे। पर ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट ना पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कितनी बार न जाने लिया है। हर बार पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाने सऊदी अरब ही आया है, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो पाया है। अभी का सीन क्या है, इन्होंने अपने आधार को, अपने बेस को मजबूत ही नहीं किया है और इसका असर देखिए क्या हो रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक ट्वीट
ये ट्वीट किनका है? ये ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है और इस ट्वीट की ना एक एक लाइन बहुत सही कही गई है। दरअसल ये जो शख्स हैं ये कोई आम शख्स नहीं है। जवाद रहमान माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के संस्थापक कंट्री हेड हैं। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी, लिंक्डइन पे लिखी है ये चिट्ठी, और इस चिट्ठी में लिखा गया 25 साल पहले जून 2000 में मुझे माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को लॉन्च करने और नेतृत्व करने का सम्मान मिला। ये एक आशा से भरी यात्रा थी जिसमें मैंने 7 साल तक एक प्रतिभाशाली टीम बनाई, ग्राहकों की सेवा की और शानदार साझेदारों के साथ काम किया। ये मेरे लिए केवल नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन था। उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ एक कॉरपोरेट निकास नहीं है बल्कि ये उस माहौल का संकेत है जो हमारे देश ने बनाया है जहां वैश्विक दिग्गज जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी टिकना असंभव हो गया। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट कर निकल रहा है और इन्होंने ऐलान कर दिया है। अब जरा सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसके कंट्री हेड पाकिस्तान के ये लिख रहे हैं कि यहाँ जो माहौल है उस माहौल की वजह से ये दुनिया का बड़ा दिग्गज यहाँ टिक नहीं पाया और आखिरकार इनको निकलना। पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति इस निर्णय का मुख्य कारण माना जा रहा है। जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि यहाँ तकनीकें खरीदी नहीं जा पा रही हैं, व्यापारिक परिस्थितियों में गिरावट है, पूरी तरीके से इसका भविष्य ही अब ऐसी जगह पे पहुंच गया है कि ये यहाँ टिक नहीं सकता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि ये देश की इकोनॉमी के लिए चिंताजनक है, लेकिन पाकिस्तान के आईटी डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, मंत्रालय है, उन्होंने कहा कि नहीं जी कोई खास बात नहीं है, कंपनी अपना सब कुछ ठीक ठाक कर रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पाकिस्तान में दुनिया की बड़ी कंपनियों का निकलना कोई नई बात नहीं है। नोकिया साल 2014 में इसने भी अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया था और समेट कर ये निकल गए थे। माइक्रोसॉफ्ट का निकलना इनकी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका है, एक बहुत बड़ा नाम है जो यहाँ से निकल गया। माइक्रोसॉफ्ट के निकलने के साथ इनको एक बड़ा आर्थिक झटका लगा है। हालांकि इनकी किस्मत खराब है, अभी भारत ने भी अपने बंदरगाहों को रोक लिया है और बंदरगाहों को रोकने का मतलब ये होता है कि इनका खर्चा जो है वो दुगना बढ़ा दिया है। पर अब इन्होंने कौन सा दिमाग लगाया है आपको बताऊं। इनके दिमाग को देखकर एक बार को लगेगा कि जिस तरीके से ये देश रणनीति बनाता है उस तरीके में इस देश का टिक पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? अब जरा सोचिए, बलूचिस्तान और रेयर अर्थ मटेरियल, इस पर दाव लगाया किसने? इस पर दाव लगाया चाइना ने। कितना खर्च करा? सीपेक को बनाने में $60 बिलियन खर्च करा और उसके पीछे चाहत क्या थी? चाहत ये थी कि ये मिनरल्स इसे मिलेंगे। पर अभी देखने को ये मिल रहा है कि पाकिस्तान ने 3 देशों को बुला लिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अमेरिका को भी न्योता दिया है, रूस को भी न्योता दिया है और चाइना को भी न्योता दिया है कि आप भी आओ। अब चाइना ने यहाँ पैसा लगाया था अकेले खाने को। अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ ये क्रिटिकल मिनरल की डील के लिए लगातार बैठ रहे हैं और अमेरिका को भी इस वक्त रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए क्योंकि चाइना ने शिकंजा कसा है। लेकिन अब बलूचिस्तान में अमेरिका और चाइना दोनों के हित टकराएंगे। अब इन दोनों की लड़ाई में पाकिस्तान का क्या होगा? क्या फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।